देखें, यदि आपके पास पैसा है और पैसा से आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को खरीद लिया और प्रॉपर्टी का आप रियल ऑनर है, आप कहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी का रियल ऑनर हूं, लेकिन वो प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो आपके पास नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है, कहने का मतलब है ये आपकी संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। और आप जो है आप क्या कर रहे हैं, तो आप जो है या तो आप दो कार्य कर रहे होंगे, उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही कर रहे होंगे, है ना, या तो आप जो है सोए होंगे। दो ऐसा हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसको अपनी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और वो प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, और लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी का जो रियल ऑनर अपने आप को बता रहा है उसके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, उसके पास प्रॉपर्टी के सभी कागजात मौजूद हैं और उसके वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो कर रहा है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है ना। कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा 27 है, अगर उसकी बात करेंगे तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, और मतलब कहने का मतलब है कि जिसके पास कब्जा है, आप ऐसा कह सकते हैं ना, जिसके पास उसका कब्जा है और वो कब्जा जो है ना 12 साल या उससे अधिक, 12 साल या उससे अधिक समय से जो है ना वो कब्जा है, आज से नहीं है, 12 साल या उससे अधिक समय से जो है ना वो कब्जे में है और जो है उसका उपयोग कर रहा है वो। तो अब है कि ये संपत्ति का मालिक जो है ना, अगर ये जाएगा ये कहने के लिए कि मैं संपत्ति का सिर्फ मालिक हूं, तो उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब वो संपत्ति का मालिक नहीं रहा। तो ये हमारा कानून कहता है। आप लिमिटेशन एक्ट की जो है आर्टिकल 65 का जो सेक्शन यहाँ पर जो धारा 27 है, अगर आप उसको देखें तो ये जो है एक तरह से कानून है। देखें, कब्जा कानून की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि 1963 से पहले, है ना, से पहले जो है ये कानून नहीं था, बिल्कुल था, ये पहले भी कानून है। ये अगर बात करें पोजीशन की बात करें तो ये 1907 से जो है ना एक तरह से नियम आया, ये कानून आया, और इसमें भी जो एक तरह से वहां पर भी ये होना चाहिए कि देखें, संपत्ति आपके पास संपत्ति है, आपके नाम की प्रॉपर्टी है, और आपका जो प्रॉपर्टी है अगर आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, है ना, आप क्या किए, सिर्फ संपत्ति को खरीद लिया और संपत्ति को छोड़ दिए, तो वहां पर भी ये जो है ऐसा राइट दिया गया था कि जिसके पास उसका कब्जा होगा वही संपत्ति का असली मालिक वही माना जाएगा। और बहुत लोगों ने इसका जो है फायदा भी उठाया, और जो लोगों की संपत्ति है उनके कागजात जो है वो सही नहीं होने के कारण या सरकार को समय समय पर टैक्स नहीं देने के कारण उनकी संपत्ति उनके हाथ से चली गई। तो ये ऐसा नहीं कि ये कानून जो है अभी का, बाद में जो सरकार के द्वारा संशोधन किया गया उसमें टर्म एंड कंडीशन को लाया गया, और लिमिटेशन एक्ट में जो है ऐसा मेंशन कर दिया गया कि देखें 12 साल तक अगर आप संपत्ति पे हैं तो संपत्ति का मालिक जो है, अगर उस बीच में ना 12 साल का जो समय सीमा होता है, आप समझ सकते हैं कि यहां से शुरू हुआ और 12 साल तक, है ना, 12 साल का जो समय होता है ना, 12 साल तक ये व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक है ना, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया ही नहीं, कहीं जाके केस फाइल करता है, उसके खिलाफ एक्शन लेता, कुछ नहीं किया, 12 साल तक ये संपत्ति पे जो है कायम है, और 12 साल के बाद उसको जो है अपना संपत्ति का याद आता है और वो कोर्ट जाता है, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का जो है, ये हमारा कानून कहता है, ये जो है ना इस व्यक्ति का अधिकार जो है वो जा सकता, अधिकार जो है वो खत्म हो सकता। इसलिए कि अब अधिकार जो होगा वो उसका होगा जिसका
जिसके पास संपत्ति का पोजीशन है। अब इसके अलावा जो है इस कानून में अगर बात करें लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा 27 है, इस कानून में ये ऐसा नहीं किसी के निजी संपत्ति के लिए कहा गया है, यह जो है सरकारी संपत्ति के लिए भी कहा गया है। किसी का निजी नहीं, सरकारी के लिए भी कहा गया। और सरकारी प्रॉपर्टी के लिए भी ये कहा गया है कि अगर किसी का भी जो प्रॉपर्टी है ना, यदि निजी है, मान लेते हैं किसी का निजी है तो 12 साल, और सरकारी है तो 30 साल। अब तो ये हो गया कि ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो नियम है, ये कानून है, और लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी चीज है कि आप कोर्ट में जाकर करते हैं और करने में सफल होते हैं कि आप लंबे समय से उस प्रॉपर्टी को कब्जे में हैं, और संपत्ति का, प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसको आज तक देखने नहीं आया, हमको यूज करने के लिए दिया, और आज जो है उसके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उसके परिवार के बच्चे हैं, उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। ऐसा कहा जा सकता है। या आप लंबे समय से हैं, जो पुराने सरकार थे उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, और आज जो है सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। सरकारी जमीन पे आप हैं, देखें आप, एक होता है कि एक व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके गया। फर्जीवाड़ा कहने का मतलब होता है कि सरकारी जमीन को गलत तरीके से खरीदा, ठीक है, तरीके से खरीदा। एक होता कि सरकारी जमीन पर रह रहा था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, 30 साल समय हो गया, लंबे समय से रह रहा और घर भी बना लिया है, उसके पास कागजात नहीं है, आज भी जमीन सरकार की है, और लेकिन वो भी दावा कर सकता है, उसके पास पोजीशन है, और वो संपत्ति पर जो है ना दावा कर सकता है कि मैं इस पर कब्जे में हूं और इस पर मेरा अधिकार है, मेरा मालिकाना हक है। इसलिए कि ये कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बात करेंगे। रविंद्र कौर और मंजीत कौर के फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था 2019 में, और वो फैसला में भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि अगर संपत्ति का मालिक, जो संपत्ति का मालिक है, वो आप एक तरह से प्रॉपर्टी को लावारिस की तरह छोड़ दिया, आप बीच में जाके 12 साल बीत गए समय, आप जाके उस पर आरोप लगा सकते थे, लगा सकते कि नहीं लगा सकते। आज आपकी प्रॉपर्टी को कोई अगर दूसरा कब्जा किया है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, 1 साल एक्शन नहीं लेंगे, 2 साल नहीं लेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, 1 साल एक्शन नहीं लेंगे, 2 साल नहीं लेंगे, 12 साल तक अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है एक तरह से आप प्रॉपर्टी को खरीद लिए, ना आप प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का कोई टैक्स दे रहे हैं, है ना उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। आप सरकार को टैक्स दीजिए, टैक्स दे रहे हैं तो उस पर आरोप भी लगा दीजिए, ठीक है, फैसला कुछ समय बाद ही है, आप केस फाइल कर दीजिए उसके ऊपर, आप उसके ऊपर सूट फाइल कर दीजिए। या अगर आप प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, बहुत लोगों को मन में सवाल आता होगा कि ठीक है, प्रॉपर्टी तो मैंने अगर मान लेते हैं किसी को दे दिया और 12 साल तक मान लेते हैं कि मैं उसको नहीं देख रहा हूं। देखें, ये होता है कि देने का एक तरीका होता है। आप अगर किसी को प्रॉपर्टी देते हैं, देखभाल करने के लिए देते हैं या रहने के लिए देते हैं, है ना, ये भी हो सकता है, या उपयोग करने के लिए देते हैं, जो भी है के लिए, है ना, लीज पे दिया, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं लीज पर। तो इन सभी का जो प्रक्रिया होता है ना, आप देखभाल करने के लिए दिए तो उसको एक देखभाल करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको एक प्रोसेस के तहत जो है ना एक डॉक्यूमेंट बना लें, एक एग्रीमेंट बना लें। रहने के लिए दें तो रेंट एग्रीमेंट बना दें, उपयोग करने के लिए दें और लीज पर दें, अगर आप किसी को उपयोग करने के लिए भी दे रहे हैं तो भी आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए। लीज का भी एग्रीमेंट बनता है, किसी को अगर आप लीज पे दे रहे हैं तो आपको उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। नहीं करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, कल को हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो आपका लिया है वो रिटर्न भी कर दे, लेकिन एक लंबे समय के बाद वो प्रॉपर्टी पर से जो है ना आप उसको हटा नहीं पाएंगे।
अगर वो व्यक्ति जो होगा एक तरह से दावा करेगा, वो लड़ने को तैयार होगा, परेशान करेगा, तंग करेगा, वो आपकी संपत्ति को कब्जा करना चाहेगा, तो आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। इसलिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप जाके कह सकते हैं ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस घर में जो एक तो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है वो मेरे नाम पे है। तो ये होता है कि ये सारे प्रूफ होते हैं कि व्यक्ति जो है ना, कोई आके अगर मान लेते हैं रेंट पे जो है रह के और दावा करेगा, तो ये कतई संभव नहीं है कि वो पूरे प्रूफ कर लेगा कि उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। और बहुत सारे जजमेंट हुए भी हैं ऐसा, जब ये कानून है, कानून को लोगों ने समझा तो किराएदारों को भी लगा कि अब प्रॉपर्टी का मालिक हम बन जाएंगे, हम तो 20 साल से मकान पे रहना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट में साफ साफ कहा गया कि किराएदार जो है वो हमेशा किराएदार रहेगा, कभी भी संपत्ति का मालिक किराएदार रहेगा, कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।